जयपुर से खबर है। जयपुर जिला कांग्रेस कमेटी का मार्च शुरू। हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस कर रही है विरोध प्रदर्शन। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का सत्याग्रह है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की रैली के बाद मंच का शुद्धिकरण, तो वहीं कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट से गांधी सर्कल तक मार्च निकाला गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा मौजूद रहे। जयपुर से खबर है। प्रिंस सोनी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है। झोटवाड़ा के महाराणा प्रताप स्कूल में छात्र प्रिंस सोनी की मौत का यह पूरा मामला है। पीड़ित परिवार और संयुक्त अभिभावक संघ ने कैंडल मार्च निकाला है। चांदोलिया गार्डन से महाराणा प्रताप स्कूल तक ये मार्च निकाला गया है। बड़ी संख्या में अभिभावक, छात्र और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। मार्च से पहले प्रिंस सोनी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। पुलिस अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। संघ ने कार्रवाई नहीं होने पर बड़े उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। राजधानी जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। एडीसीपी ईस्ट पारस जैन का वाहन चोरों पर शिकंजा देखने को मिला है। जवाहर सर्कल थानाधिकारी महेश चंद्र के हत्थे वाहन चोर चढ़े हैं। वाहन चोर कुलदीप योगी, कप्तान जाटव व विधि से संघर्षरत बालक निरुद्ध किया गया है। 5 चोरी की बाइक बरामद की गई है। कांस्टेबल अनिल की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। तो वहीं आरोपियों के कब्जे से 5 चोरी की बाइक बरामद कर ली गई है। जयपुर के जवाहर सर्कल थाना पुलिस की यह कार्रवाई देखने को मिली है। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी शहीद सरदार उधम सिंह की स्मृति में जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उधम उद्घोष हम हैं उधम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शहीद उधम सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद उधम सिंह का अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण आज भी प्रत्येक भारतीय को देश हित में समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में पूज्य बाबा ब्रह्मदास महाराज अंतर्राज्यीय सर्व काम्बोज समाज के अध्यक्ष बलदेव सिंह खिंडा, हरियाणा गौसेवा आयोग के अध्यक्ष रामचंद्र काम्बोज समेत अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। दिवस की भी सबको बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारे, मुझे लगता है जिस तरह से अभी हमारे देश का जो माइंडसेट है, जो सोच है, वो बदली है। स्पेशली युवा पीढ़ी में भी अब लोगों को युवा पीढ़ी भी बहुत जागरूक है, अवेयर है कि हमको हमारे देश के लिए कुछ करना है। और बस ये है कि उनको कई बार सही डायरेक्शन देना होता है, जो हम लोग भी प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है, इतना अच्छा हमारी सभ्यता संस्कृति ऐसी है कि ऑटोमेटिकली युवा पीढ़ी इस बात को समझती ही है कि हमारा क्या। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को ओपीडी पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जयपुर प्रथम के विभिन्न राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन ओपीडी पंजीयन और डिजिटल टोकन की सुविधा को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि उपजिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पतालों समेत विभिन्न सरकारी चिकित्सा संस्थानों में प्रमुख स्थानों पर एबीडीएम क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं।
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोटा में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक कल्पना देवी और संदीप शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गुमानपुरा मल्टीपर्पज स्कूल से शुरू हुई रैली में सैकड़ों बाइकर्स तिरंगा लेकर शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाइकर्स को संबोधित करते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखने का आह्वान किया। इसके बाद बिरला खुद जीप में सवार होकर बाइकर्स के साथ रैली में शामिल हुए। रैली के दौरान देशभक्ति के तराने गूंजते रहे और जगह जगह आतिशबाजी की गई। रैली केथुनी पोल, सब्जी मंडी और रामपुरा होते हुए नयापुरा स्थित शहीद स्मारक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। तिरंगा यात्रा भारत को सशक्त, मजबूत और स्वाभिमान भारत बनाने की यात्रा है और इसीलिए तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, राष्ट्रपति का प्रतीक है। इसलिए हमारा तिरंगा, हमारा देश दुनिया में सबसे आगे वाला देश है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद परिसर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या सहित जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। सांसद सीपी जोशी ने विभाजन के दौरान लाखों लोगों की पीड़ा और विस्थापन को याद करते हुए कहा कि उस त्रासदी को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार प्रगति कर रहा है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर काम किया जा रहा है। वहीं विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने नई पीढ़ी को विभाजन का इतिहास बताने पर जोर दिया। उन्होंने स्कूलों में विभाजन विभीषिका से जुड़ा अलग पाठ शामिल करने का सुझाव भी दिया। कार्यक्रम में विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई और देश की एकता, अखंडता व सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। मित्रता का, प्रेम और भाईचारे का विभाजन हुआ। कई लोगों के घर बार, जमीन, दुकानें, व्यापार सब बिछुड़ गए। इसलिए विभाजन विभीषिका स्मृति के रूप में शेष रहे कि कैसी पीड़ा हमारे पुरखों ने झेली थी। आज ये उनको याद करने का दिन है, आज उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है और आज का दिन भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, कभी ये पीड़ा देश झेले नहीं, ये संकल्प लेने का दिन है। बहुत से पाकिस्तान से लोग भारत आए, भारत के लोग काफी उधर गए थे, उधर तो कम गए थे पर जो लोग काफी भारत आए थे, उस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं, ये पोस्टर हम सब लोगों ने देखा है और उसी के बारे में पूरी देश में ये चर्चाएं हैं, घटनाएं हैं, ये आयोजन कार्यक्रम है। मित्रता का। जयपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच यानी फैंस के जयपुर चैप्टर की ओर से विशाल भारत आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य विषय पर विशेष व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्रवाल कॉलेज के महाराजा अग्रसेन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि रहीं, जबकि फैंस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम में डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने आर्थिक, लेफ्टिनेंट जनरल PS शेखावत ने सामरिक और डॉक्टर रमेश चंद्र अग्रवाल ने सांस्कृतिक पक्ष पर विचार रखे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि भारत केवल सीमाओं का नाम नहीं बल्कि विचार, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, सामरिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से मजबूत भारत की आवश्यकता बताई। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत जी भी थे, हमारे रमेश चंद्र अग्रवाल जी डॉक्टर साहब भी थे और हमारे SS अग्रवाल जी, सभी का मार्गदर्शन मिला और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने सबको, उनका उद्बोधन जो था सभी महत्वपूर्ण विषयों पर था। डिफेंस पे था, संस्कृति, हमारी जो भारत की संस्कृति है, आर्थिक व्यवस्था है। सभी कार्यक्रम में जो फैंस हमारा इंस्टीट्यूशन है, उनका संस्था है, उनके द्वारा, जयपुर चैप्टर के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बहुत सारे विषयों पर मार्गदर्शन मिला। हमारे डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी भी थे, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत जी भी थे। कार्यक्रम में जो फैंस हमारा इंस्टीट्यूशन है, उनका संस्था है, उनके द्वारा, जयपुर चैप्टर के द्वारा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बहुत सारे विषयों पर मार्गदर्शन मिला।
बांसवाड़ा के कांगदी क्षेत्र में नाव पलटने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम सहित विभिन्न बचाव दल मौके पर पहुंचे। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी समेत तहसीलदार और 2 थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। कोतवाली थाना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी मॉक ड्रिल में भाग लिया। दरअसल आपदा की स्थिति में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम कितनी तत्परता और समन्वयता के साथ राहत एवं बचाव कार्य करती है, इसकी जांच के लिए कांगदी में नाव पलटने की मॉक ड्रिल की गई। मानसून के दौरान हमारे पास एसडीआरएफ की टीम और एक डीक्यूआरटी की टीम का गठन किया जाता है। उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज कागदी के ऊपर डूबने की घटना की मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें जितने भी हमारे जो डिपार्टमेंट हैं जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, इन सभी को बुलाया जाता है। उनका रिएक्शन टाइम है उसको नोट किया जाता है, जो भी कमी रहती है उनका सुधार का प्रयास किया जाता है। सीकर जिले के खंडेला के गुरारा गांव में देर रात अज्ञात चोर एक गरीब मजदूर महिला की 5 बकरियां चोरी कर ले गए। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण खंडेला पुलिस थाने पहुंचे और जल्द कार्रवाई की गुहार लगाई। पीड़िता सरिता देवी ने बताया कि रात करीब 3 बजे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर वह घर से बाहर आई तो उसकी 5 बकरियां गायब मिली। उसने तुरंत परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसमें कुछ कैंपर सवार युवकों के संदिग्ध रूप से नजर आने की बात सामने आई है। इतनी चोरियां होली, लोग धरने पे बैठ गए। कांवट के अंदर वो सुनारों की चोरी हुई थी, कितना मारा उसको, हमारे गांव के एक सुनार को इतना मार के छीन के ले गए। लेकिन पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ, ऐसा गुंडा राज, कि आज तक एक भी चोरी खंडेला क्षेत्र, खंडेला विधानसभा की बरामद नहीं हुई है। अब इसके पीछे क्या राज है ये समझ में नहीं आ रहा। विधायक साहब तो कहते हैं कि चौमुखी विकास हो रहा है, मैं कह रहा हूँ चौमुखी चोरियां जरूर हो रही है खंडेला में, विकास का तो मुझे पता नहीं, लेकिन चौमुखी चोरियां जरूर। 18 देशों के 36 डिजिटल क्रिएटर्स राजस्थान की पर्यटन विरासत और संस्कृति को करीब से जानने पहुंचे हैं। क्रिएटर्स ने जयपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर और सिटी पैलेस की विरासत को करीब से देखा, जबकि आमेर फोर्ट, जल महल और अल्बर्ट हॉल का भी भ्रमण करेंगे। उदयपुर में पिछोला झील, बाहुबली हिल्स और सहेलियों की बाड़ी का अनुभव लिया। वहीं चित्तौड़गढ़ फोर्ट और म्यूजियम का भी दौरा किया गया। ये डिजिटल क्रिएटर्स 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होंगे। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार 18 देशों के क्रिएटर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए राजस्थान के पर्यटन, संस्कृति और विरासत की कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे। इससे खास तौर पर लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में राजस्थान के पर्यटन को डिजिटल प्रचार मिलने की उम्मीद है। अलवर जिले में बानसूर क्षेत्र के गांव बलबा का बास में एक बार फिर डेंगू का प्रकोप बढ़ने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। पिछले 1 माह में गांव के करीब 2 दर्जन ग्रामीण डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। वहीं वर्तमान में भी आधा दर्जन से अधिक लोग बुखार, मलेरिया और डेंगू से पीड़ित हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मरीजों की प्लेटलेट्स कम होने से स्थिति नाजुक बनी हुई है। मरीजों का सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार जारी है। भरतपुर से है। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर अजय खेमरा की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी कपिल फौजदार को उत्तर प्रदेश से पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों को हथियार बरामदगी के लिए लाया जा रहा था। इसी दौरान उद्योगनगर थाना क्षेत्र में आरोपी ने पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग करने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के घुटने के नीचे गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। आरोपी को उपचार के लिए आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सिरोही में राम झरोखा के पास विवादित भूमि को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। मंत्री ओटाराम देवासी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मामले की जांच जल्द पूरी होगी और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा पर लोगों को गुमराह करने और झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। देवासी ने चुनौती देते हुए कहा कि उनके या उनके बेटे के नाम का कोई पट्टा सार्वजनिक किया जाए। साथ ही मंत्री ने 2001 से 2003 और 2021 से 2023 के बीच मंदिरों की जमीन से जुड़ी लीज की भी जांच की मांग उठाई।
अरिहंत मेडिकल की लीज और कांग्रेस नगर अध्यक्ष के पेट्रोल पंप वाली जमीन को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। मामले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। उन्होंने अपने खुद के कार्यकाल में जिस तरह का वातावरण उन्होंने बनाया और जिस तरह से पट्टे जारी किए, मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं। एक भी सबूत ले करके मेरे सामने बैठ करके जो पट्टे की बात कर रहे हैं, मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं। विनोद देवड़ा उनके खास हैं और विनोद देवड़ा ने ही कीकाबाई करके हैं, जिनके नाम का जो पट्टा है वो अहमदाबाद के हैं, राजपुरोहित हैं, उनके नाम का पट्टा है और बार बार लहरा कर कहते हैं ये मंत्री जी के बेटे का पट्टा है। ऐसा कोई भी अगर वाक्य अगर उनके सामने है तो मैं आप सबके सामने ये चैलेंज करके कह रहा हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और मैं खुद सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। रिको पुलिस ने शराब तस्करी के बाद अब डोडा पोस्ट पर भी कार्रवाई की है। कार से 11 किलो 300 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस ने एक के बाद एक दूसरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मावली चौकी पर नाकाबंदी के दौरान डोडा पोस्ट से भरी कार को पकड़ा गया है। कार की डिक्की से प्लास्टिक के कट्टे में छिपाकर रखा गया डोडा पोस्ट जब्त किया गया है। कार सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस ने पहचान की है। केवाभाई रेबारी निवासी बनासकांठा गुजरात और देवराज सिंह राहुल निवासी महसाणा गुजरात के रूप में पहचान की गई है। गुजरात की तरफ जाते हुए आरोपियों को दबोचा गया है। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत की टीम ने कार्रवाई की है। लगातार 2 बड़ी कार्रवाइयों से मादक पदार्थ और शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। भरतपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभक्ति का माहौल है। किला स्थित शहीद स्मारक पर रिटायर्ड कैप्टन लेखराज सिंह ने अपने 32.5 साल के सैन्य सेवाकाल और देश सेवा के संस्मरण साझा किए। उन्होंने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद भी भारतीय सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। लेखराज सिंह ने 1962, 1965 और 1971 के युद्धों के साथ कारगिल विजय अभियान का जिक्र किया। उन्होंने ऑपरेशन पवन के दौरान श्रीलंका, जम्मू कश्मीर, सियाचिन, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम में अपनी तैनाती को भी याद किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद सैनिकों के बलिदान को नमन करने का दिन है। सिरोही के आबू रोड में रिको पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान राजस्थान से गुजरात की ओर जा रहे एक बंद कंटेनर को रोककर तलाशी ली गई। कंटेनर में पाउडर के कट्टों की आड़ में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने कुल 402 कार्टन अंग्रेजी शराब जब्त करते हुए कंटेनर को कब्जे में लिया है। मामले में कंटेनर चालक हिम्मत सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया है, जो नरसास थाना नेछवा जिला सीकर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस अब पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि शराब गुजरात में किसे और कहां सप्लाई की जानी थी। थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। झुंझुनू में 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी के वांछित आरोपी को पुलिस ने पहले पीड़ित से सोशल मीडिया के जरिए खोज निकाला। पीड़ित साजिद दीवान ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में वीडियो और पोस्ट में आरोपी रामचंद्र को पहचान लिया और तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद झुंझुनू कोतवाली पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची और करीब 2 दिन तक आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रदर्शन में मौजूद था, लेकिन भीड़ और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। साजिद का आरोप है कि रेंज रोवर डिफेंडर 130 दिलाने के नाम पर आरोपी ने 17 लाख रुपए लिए थे। मामला 14 फरवरी 2025 को दर्ज करवाया गया था। अब सवाल पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे हैं। अलवर जिले के थानागाजी स्थित जोधावास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्यवस्थाओं से परेशान स्कूल स्टूडेंट्स धरने पर बैठ गए।
मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने के लिए स्कूल पहुंचा। इस दौरान तुरंत आनन फानन में शिक्षा विभाग ने 7 शिक्षकों को स्कूल में नियुक्त किया है। अब स्कूल में कुल शिक्षकों की संख्या 13 हो गई है। साथ ही स्कूल के 2 शिफ्ट में चलने का प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि स्कूल में 2 कमरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी। ऐसे में स्टूडेंट्स और ग्रामीणों ने फिर से धरना देने की बात कही है।